हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट टॉपिक में शॉर्टकट मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल देख रहे हैं। और ये जो रूल नंबर 2 है, इसका जो एग्जांपल है आप यहाँ देख सकते हैं। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऑफ वाई इक्वल टू साइन 2x है। और किस तरह इसका जो सॉल्यूशन है ये फिर हर एक एग्जाम्पल के जैसा पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, एक्सिलरी इक्वेशन लेना है, एक्सिलरी इक्वेशन के हिसाब से डी के वैल्यू क्या आते हैं उसके हिसाब से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फार्मूला यूज करके कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो सी ए प्लस पी आई फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने एज इट इज यहाँ लिखा है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब ये जो y का कोएफिशिएंट है डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4 जब जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो ये जो पार्ट है आपका ये पार्ट क्या हो जाएगा, एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा। अब इस एक्सिलरी इक्वेशन में ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4 जो है जब हम ये अच्छी तरह देखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, तो ये डी माइनस टू का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपके सामने थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। तो ये किस तरह हम इसको d-2 ब्रैकेट का स्क्वायर बना रहे हैं। तो यहाँ d-2 उसके ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो d के वैल्यू है, d की वैल्यू पहली d-2 और दूसरी भी d-2 है। तो ये d-2 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, d-2 इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 2 होगा और दूसरी भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ही होने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, दीज रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड है। तो ये जो रूट है रियल और रिपीटेड है, इसके हिसाब से हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह होता है, रियल और रिपीटेड के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है इस तरह c1 × 1 प्लस c2 × x इंटू e⁻m1x होने वाला है। तो यहाँ आपको ये जो ×1 है और यहाँ ×x है तो उसके क्या कर रहे हैं हम, निगलेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह आपका ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। लेकिन ये जो m1 की वैल्यू है, यहाँ m1 की वैल्यू क्या होने वाली है, 2 होने वाली है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपका 1/f(d) × x पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1/f(d) × x है। लेकिन ये जो f(d) है वो d² माइनस 4d प्लस 4 है और ये जो फंक्शन है वो क्या है, साइन ऑफ 2x है। तो यहाँ इसी तरह क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2x हो रहा है। फिर हमें क्या करना है, रिप्लेसमेंट ऑफ d² बाय माइनस ऑफ a²। लेकिन यहाँ साइन ऑफ 2x यहाँ साइन ऑफ x के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या होने वाला है, ये जो 2 है ये 2 आपका जो कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, d² बाय माइनस ऑफ 2² कर सकते हैं। लेकिन जब आप अच्छी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो यह एक्चुअली क्या है, माइनस बाहर है और फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर है। तो ये माइनस साइन जो है, माइनस साइन यहाँ एज इट इज रहेगा और 2 का स्क्वायर क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। तो यहाँ हमें d² का रिप्लेसमेंट -4 के साथ करना है। तो ये जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है, तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, d² की जगह -2² यहाँ ले रहे हैं। अब यहाँ देखो हमारे पास ऐसी कोई भी आइडिया नहीं है ताकि ये जो d का रिप्लेसमेंट कर सके। तो यहाँ d का रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं करना है। तो यहाँ और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो है पार्ट आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का है। तो ये पार्ट जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं किस तरह आपका ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। अब इस सिंप्लीफिकेशन में फिर आप यहाँ देख सकते हैं -2² मीन्स यहाँ क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं
ये जो डिनोमिनेटर का सिंप्लीफिकेशन करना है तो यह क्या होने वाला है -4 और ये +4 दोनों क्या होने वाले हैं कैंसिल होने वाले हैं। तो इसी तरह सिर्फ आपका पार्ट रहेगा, लेकिन इस पार्ट में भी फिर यह क्या होने वाला है, ये जो 1/-4 जो है 1/-4 हम क्या कर सकते हैं साइड में ऐसे लिख सकते हैं -1/4। तो आपके सामने -1/4 यहाँ ले रहे हैं। लेकिन फिर हमें ये तो आइडिया मालूम ही है 1/d का क्या होता है, 1/d स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो sin ऑफ 2x है sin ऑफ 2x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा। तो यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको कौन सा है ये भी समझना चाहिए। अब यह sin ऑफ 2x का इंटीग्रेशन शायद आपको मालूम ही है, sin ऑफ 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है माइनस ऑफ, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं माइनस ऑफ, थोड़ा सा मुझे ये जो पार्ट करना है माइनस ऑफ cos ऑफ 2x, तो यहाँ साइन के बजाय क्या होना चाहिए cos ऑफ 2x अपॉन क्या होने वाला है 2 होने वाला है। लेकिन जब हम ये सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो निगेटिव ऑफ निगेटिव पॉजिटिव, फिर ये जो डिनोमिनेटर का 2 है वो डिनोमिनेटर का 2 यहाँ अप्रोच कर सकते हैं, तो 1/8 होने वाला है। और ये जो पार्ट है आपका क्या हो जाएगा cos ऑफ 2x हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन हो या कॉस हो उस वक्त हमें क्या करना है d² का रिप्लेसमेंट कैसे -a² के साथ करने के बाद ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आया है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसके सॉल्यूशन में फिर हमें क्या करना है कंप्लीट सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में CF + PI करना है। लेकिन CF आपको मालूम है C1 + C2x इंटू e⁻²x है, तो यहाँ इसके जगह हम पुट करने वाले हैं प्लस ये जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है वही पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ लेने के बाद आपका ये जो है वो क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा।